Assalamu alaikum students. Today we are going to talk about the contribution which Geoffrey Chaucer made in the development of English literature. Because of his contribution, some of the critics or some of the historians of English language went so far to declare him as to be the father of English poetry or English literature. अब ये बात जो है वो कहाँ तक सही है, किसी एक बंदे को जो है वो किसी एक यॉनर का जो फादर डिक्लेयर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इस बात से कतई नज़र हम देखेंगे कि चौसर ने वो कौन से काम हैं जो चौसर ने फर्स्ट टाइम इंग्लिश पोइट्री में किए और बाद में वो काम जो है वो इंग्लिश पोइट्री में एक नॉर्म बन गए, एक ट्रेडिशन बन गए और उन नॉर्म्स को, उन ट्रेडिशंस को बाद में आने वाले राइटर्स ने फॉलो किया और इंग्लिश पोइट्री और इंग्लिश लिटरेचर वो बन गया जो ये आज बन गया है। तो सबसे पहली बात जो चौसर ने की वो ये थी कि चौसर ने मुख्तलिफ डायलेक्ट जो उस वक़्त इंग्लिश के इस्तेमाल होते थे उनमें से जो है वो एक डायलेक्ट को जो है वो सिलेक्ट किया, उसी डायलेक्ट में जो है वो लिखा। बाद में लोगों ने उसी डायलेक्ट को जो है वो अपनाया और उसी पे जो है वो काम किया। इस तरह से वो डायलेक्ट जो है वो इंग्लिश स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बन गया। अब आज जो है वो जहाँ पे भी ब्रिटिश इंग्लिश की बात होती है उसी डायलेक्ट से ये जो लैंग्वेज जो है वो डेवलप। चौसर जिस वक्त लिख रहा था उस वक्त इंग्लिश लैंग्वेज में डिफरेंट डायलेक्ट जो है वो यूज़ होते थे। उन डायलेक्ट्स में जो है वो 4 डायलेक्ट बहुत ज़्यादा जो है वो मशहूर थे। वो जो है वो सॉदर्न था और सॉदर्न डायलेक्ट था, मिडलैंड डायलेक्ट था, उसके अलावा कैंटिश था और नॉर्दर्न या नॉर्थम्ब्रियन। ये 4 डायलेक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर थे। चौसर ने इनमें से जो है वो मिडलैंड डायलेक्ट जो कि लंदन और इसके सराउंडिंग एरियाज़ में यूज़ होता था उसको लिया और उसी पे जो है वो काम किया। चौसर ने इसको जो है वो क्यों लिया, क्योंकि ये रिलेटिवली इजी था और इसके ग्रामेटिक रूल्स को हैंडल करना आसान था। इसके अलावा जो इंग्लिश नोबेलिटी थी, अगरचे वो फ्रेंच बोलते थे अपने जो ऑफिशियल लैंग्वेज अपने ऑफिशियल लाइफ में या फ्रेंच को यूज़ करते थे, लेकिन इसके बावजूद जो है वो इस डायलेक्ट को किसी हद तक जो है वो पैटर्नाइज करते थे। तो ये ऑलरेडी पॉपुलर था, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी थी, तो चौसर ने इस डायलेक्ट को लिया और इस डायलेक्ट को जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बना दिया। फिर एक काम और जो चौसर ने किया, चौसर ने इंग्लिश वर्नैक्युलर, जिस वक्त चौसर काम कर रहा था, चौसर जो है वो अपने वर्क जो है वो प्रोड्यूस कर रहा था, उस वक्त 3 लैंग्वेजेस वे पॉपुलर इन इंग्लैंड। उनमें जो है वो लेटिन थी, ऑफ कोर्स ये क्लर्जी और चर्च की जो है वो लैंग्वेज थी। उसके बाद जो है वो फ्रेंच थी, ये ऑफिशियल लैंग्वेज थी क्योंकि फ्रेंच का इन्फ्लुएंस इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग था। इंग्लिश को इन तीनों लैंग्वेजेस में एक इन्फीरियर किस्म की लैंग्वेज जो है वो समझा जाता था, लेकिन चौसर ने इस बात को जो है वो देख लिया कि यही लैंग्वेज जो है वो इंग्लैंड के लोगों की फ्यूचर लैंग्वेज होगी और चौसर ने इसी लैंग्वेज में काम किया। चौसर के जो कॉन्टेम्प्रेरी थे या चौसर से जो पहले लिखने वाले लोग थे वो हमेशा कंफ्यूज्ड रहे कि कौन सी लैंग्वेज की तरफ जो है वो जाएं। किसी ने भी इंग्लिश को इस तरह से पैटर्नाइज नहीं किया, किसी ने भी इंग्लिश को इस तरह से अपने वर्क्स प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह से चौसर ने किया। तो बाद में चौसर के बाद आने वाले राइटर्स ने फिर जो है उस पर मज़ीद काम किया और इंग्लिश लिटरेचर जो है वो फाइनर टाइप ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है वो प्रोड्यूस हुआ। अच्छा, अब चौसर ने जो है वो एक और काम किया, वो ये था कि उसने इसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म के लैंग्वेज में नई चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं। मसलन जो एंग्लो सैक्सन पोइट्री थी वो एलिट्रेशन पे इन्हसार करती थी। उसमें जो लाइनों की लेंथ जो है वो कोई फिक्स नहीं थी, किसी लाइन में ज़्यादा साइलेबल्स होते थे, किसी लाइन में जो है वो कम साइलेबल होते थे। फिर उस किस्म की पोइट्री में बहुत ज़्यादा जो है वो रेपिटेशन होती थी। चौसर ने फिर एंड राइम नहीं थी वहाँ पे, इलिट्रेशन को यूज़ किया जाता था पोएम के स्ट्रक्चर के लिए। तो चौसर ने जो है बहुत सारे यहाँ पे भी जो है वो इनोवेशंस की। उसने फर्स्ट ऑफ ऑल तो नंबर ऑफ जो
साइलेबल्स हैं वो फिक्स किए लाइन में कि ये इतने साइलेबल हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, वटेवर। तो उसके बाद दूसरा काम जो उसने जो है वो किया, उसने ये लिटरेचर इसको जो है वो ख़त्म करके इसकी जगह जो है वो फ्रेंच मॉडल के पीछे जो है वो एंड राइम जो है वो लेके आया कि हर लाइन जो है वो आपस में राइम करती थी, या कुछ एक तरतीब जो है उसने बनाई कि ये लाइनें जो है वो आपस में राइम करेंगी। फिर उसके अलावा उसने ये रेपिटेशन जो है वो एंग्लो सैक्सन पोइट्री की जो रेपिटेशन थी बार बार, उसको जो है वो ख़त्म कर दिया। इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा कोहेरेंट एंड लिविंग टाइप ऑफ थिंग जो है वो बन गई। फिर शेक्सपियर हम चौसर की बात कर रहे हैं। चौसर ने फिर एक और जो है वो काम किया, उसने ना सिर्फ लैंग्वेज और मीटर पे इस तरह से काम किया, उसने कंटेंट के लिहाज से भी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट काम किया। चौसर से पहले द राइटर हु वर राइटिंग इंग्लिश और द राइटर्स हु वर राइटिंग पोएट्री बिफोर चौसर दे वर नॉट यूजिंग ह्यूमन सब्जेक्ट्स फॉर देयर वर्क्स, यानी वो इंसानों के उनके जो काम के करैक्टर्स हैं या जो सिचुएशंस हैं वो इंसानों के बारे में नहीं थे। वो जस्ट जो है वो ड्रीम लाइक वर्ल्ड्स की बात करते थे, इस किस्म की चीज़ें जो विच माइट नेवर हैव हैपेंड और विच विल नेवर हैपन एंड विच वर नॉट हैपनिंग एट ऑल, उस किस्म की बातों के बारे में लिख रहे। तो जो चौसर है उसने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया इंसान को जो है वो लिटरेचर का जो है वो सब्जेक्ट बना दिया। यानी वो जो पोप ने कहा है कि प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, शायद फर्स्ट टाइम जो है वो लिटरेचर में इंसान के बारे में जो है वो लिखा जाने लगा। और बाद में आने वाले जो है वो लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसके बारे में लिखा, और इसी वजह से जो है वो इंग्लिश लिटरेचर वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग लिटरेचर एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड जो है वो बन गया। उसके इसके अलावा भी जो है वो चौसर ने ये काम किया कि उसने देखा कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो डेटेड हैं, कौन सी चीज़ें जो हैं वो यूनिवर्सल हैं। उसने ये डेटेड और यूनिवर्सल में एक बहुत अच्छा सा जो है वो कॉम्बिनेशन जो है वो कायम किया, और उसकी वजह से उसकी पोइट्री में आज भी जो है वो हमें फ्रेशनेस नज़र आती है। इसके अलावा चौसर को अगर जो है हम देखें तो वो पहला जेन्युइन ह्यूमरिस्ट है इन इंग्लिश लिटरेचर। चौसर को जो है वो कहा जाता है कि वो फर्स्ट ह्यूमरिस्ट, जेन्युइन ह्यूमरिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। वो हर चीज़ को जो है वो इन ह्यूमरस वे जो है वो देखता है। इवन जो है वो ईवल जो उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा नज़र आती थी, उसके बावजूद वो उस ईवल से जो है वो रिपेल नहीं होता था। वो ईवल कैरेक्टर्स को जो है वो देखता था और उनको जो है उनसे अम्यूज़ होता हुआ महसूस होता था। चौसर के बारे में अगर चौसर के जो है वो काम को जो है वो पढ़ें और उसका जो है वो डिफरेंट जो इंग्लिश लाइफ के जो है डिफरेंट सेक्शंस हैं उनकी तरफ जो है वो एटीट्यूड देखने से जो है वो ये बात लगता है कि वो इस नज़रिए का कायल था कि दुनिया जितनी भी इम्परफेक्ट है, दुनिया में जितनी भी बुराई है, इंसान जितना भी गिरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो लाइफ इज वर्थ लिविंग थिंग, यानी ज़िंदगी जो है वो जिंदा रहने वाली चीज़ है। इसके अलावा चौसर में जो टॉलरेंस नज़र आती है वो चौसर से पहले राइटर्स में जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो नज़र नहीं आती, और चौसर के बाद वाले राइटर्स ने भी जिन्होंने जो है वो इस टॉलरेंस को अपने वर्क्स में इनकॉर्पोरेट किया, अपने वर्क्स में जो इनको जो है वो इंक्लूड किया, वो राइटर जो है वो दे बिकेम फेमस एंड दे वर्क्स आर स्टिल फ्रेश। चौसर के काम की फ्रेशनेस इवन जब हम आज जो है वो इतने सौ साल बाद भी उसकी प्रोलॉग को स्टडी कर रहे होते हैं, उसके जो करैक्टर्स हैं उनके जो डिफरेंट ट्रेड्स को देख रहे होते हैं, तो हमें अभी भी वो फ्रेशनेस किस्म की फ्रेशनेस उनमें जो है वो नज़र आती है। हमें जो है वो लगता है कि ये द पीपल आर स्टिल प्रेजेंट इन अवर अराउंड अस। फिर चौसर के बारे में जो है वो ये कहा जाता है कि ही वॉज द नावलिस्ट बिफोर द नावल वॉज बॉर्न। बहुत सारे उसके चौसर के कामों में नावल की बहुत सारी जो है वो क्वालिटीज़ हैं। लाइक जो है वो चौसर करैक्टर्स को बहुत अच्छा पेंट करता है, स्टोरी टेलिंग जो है वो नावल की जो एक बहुत बड़ी खसूसियत होती है, चौसर के सारे कामों में ये एक्सीलेंट लेवल पर जो है वो मौजूद है।
इसके अलावा चौसर के बारे में ये भी कहा जाता है कि ही वॉज द ड्रामेटिस्ट, जेन्युइन ड्रामेटिस्ट, लिबरल ड्रामेटिस्ट बिफोर द लिबरल प्ले वॉज बॉर्न। यानी अभी लिबरल प्ले जो है वो पैदा भी नहीं हुआ था। अगरचे वहाँ पे प्लेस थे लेकिन उनका ज़्यादातर ताल्लुक जो है वो रिलीजन के साथ था। मोरालिटीज टाइप ऑफ प्लेस जो है वो ये इस किस्म की चीज़ें तो कॉमन थी एंड दे वर रिलेटेड टू द चर्च। लेकिन लिबरल जो है कि करैक्टराइजेशन आपको बहुत नज़र आती है और करैक्टर्स जो है वो उसकी पर्टिकुलरली उसकी जो टेल्स हैं उनमें करैक्टर्स खुद को रिवील करते हैं अपने आप को जो है वो थ्रू देयर इंट्रैक्शंस, थ्रू देयर डायलॉग्स, उसके ज़रिए उनकी जो है वो करैक्टराइजेशन होती है। ऑफ कोर्स जो है वो स्टोरी है और बहुत सारे करैक्टर्स को चौसर ने जो है वो साइकोलॉजिकली जो है वो ट्रीट किया है। तो इस बारे में भी बहुत सारे जो है वो लोग जो है वो कहते हैं कि चौसर वो जो है वो द फर्स्ट साइकोलॉजिकल राइटर बिफोर द साइकोलॉजी वाज बॉर्न। और लोगों ने जो है वो ही स्टार्टेड highlighting the importance of telling what was going on in the mind of characters। ये इस किस्म के इस किस्म की तारीफ जो है वो चौसर की भी की जाती है। तो ये चौसर के जो है वो कुछ कंट्रीब्यूशन थे स्टूडेंट्स। एंड अब कुछ उसके जो है वो पोइट्री के बारे में जो उस पर क्रिटिसिज्म आई उस पर थोड़ी सी जो है वो बात कर लें। एक बात जो है वो कही गई और शायद ये मैथ्यू आर्नल्ड था जिसने जो है वो कही कि चौसर की पोइट्री में वो सीरियसनेस नहीं है एंड सीरियसनेस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ऑल द गुड पोइट्री। अब मैथ्यू आर्नल्ड जो है वो कहाँ तक इस बारे में सही था ये तो लोग जो है वो अपने आप डिपेंड करते हैं, लेकिन चौसर में वाकई वो उस किस्म की सीरियसनेस नज़र नहीं आती। लेकिन जब हम जो है वो इसको देखते हैं ये ड्रॉबैक की बजाय जो है वो एक स्ट्रेंथ है, इसी वजह से उसका लिटरेचर जो है वो अभी तक फ्रेश है। उसके बाद चौसर के बारे में एक जो है वो और बात कही जाती है कि वो उसने जो कॉन्टेम्प्रेरी इवेंट्स हैं उनको जो है वो नहीं लिखा और ये समझा जाता है कि चौसर जो है वो ही वॉज राइटिंग टू प्लीज द अपर क्लास को खुश करने के जो है लिए जो है वो लिख रहा था। और फिर चौसर को जो है वो समझा जाता है कि ही वॉज नॉट द पोएट ऑफ द पीपल। अब ये क्रिटिसिज्म जो है वो किस हद तक होल्ड करती है ये तो इसके बारे में जो है इसके हक में भी और इसके बारे में भी यू कैन से अ लॉट नंबर ऑफ थिंग्स, बट इट इज़ ट्रू दैट चौसर गेव टू इंग्लिश पोएट्री विच नो वन एल्स हैज गिवन बिफोर हिम and Chaucer was followed most as far as all the writers from the old times are concerned। तो उन सब में से ज़्यादा जो है वो चौसर को जो है वो फॉलो किया जाता है। स्टूडेंट्स ये एक ब्रीफ सा ओवरव्यू था चौसर के कंट्रीब्यूशन के बारे में जो लिटरेचर के हैं। आप इन वीडियोस को जो है वो देखें तो इस पे जो है वो कमेंट करें, इनकी क्वालिटी के बारे में जो है मुझे बताएं और मेरा चैनल एडमिट पब्लिक को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। वी विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।